हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम देखेंगे कि कर्क राशि यानी कि कैंसर ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 21 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल 2026 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे और क्या ब्लेसिंग्स आपको यूनिवर्स देने वाले हैं। पहले हम टैरो से देखेंगे, फिर इन दो डेक से जो है आपके लिए मैसेजेस निकालेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी। और जो भी गाइडेंस आती है प्लीज़ उसे फॉलो ज़रूर कीजिए। ओके, ध्यान से सुनिए ताकि आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए। ओके, तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहने वाला है कर्क राशि के लिए 21 से लेकर 30 अप्रैल 2026 तक का टाइम। प्लीज़ बताइए माय डियर टैरो डेक कैसा रहेगा। माय डियर एंजल्स आर्कएंजल्स प्लीज टेल मी कैसा रहेगा कर्क राशि कैंसर ज़ोडिएक के लिए ये समय। फर्स्ट कार्ड है आपके लिए डियर 4 ऑफ कप्स। आप किसी को मिस करोगे, कुछ है यहाँ पे द सन। ओके, पॉजिटिविटी, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, पॉजिटिविटी अगेन, 2 ऑफ वॉन्ड्स, कंफ्यूजन बिटवीन 2 चॉइसेस, कंफ्यूज हो, एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ओवरबर्डन, ओवर थिंकिंग यहाँ पे आपकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ओवरऑल अगर आपके लिए टाइम देखा जाए कैसा रहेगा, ऑब्वियसली अच्छा रहेगा। और अगर कुछ थोड़ा बहुत नेगेटिव है भी वो बस आपकी वजह से, आपकी थोड़ी मनोस्थिति की वजह से है। आपकी मन की स्थिति थोड़ी सी मतलब कि परेशान हो किसी चीज़ को लेके, ठीक है। तो पहले हम आपके लिए करियर की बात करते हैं, ठीक है। करियर वाइज यहाँ आपका क्या है ध्यान, आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ तो आ रही हैं, खास करके गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड चीज़ों में, जॉब में आपको कुछ बड़ा फ़ायदा होगा। अगर आपको कोई टेंडर कॉन्ट्रैक्ट कुछ चाहिए सरकार की तरफ से तो वो आपको मिल सकता है, ठीक है। कुछ जॉब रिलेटेड हो सकता है, कोई वैकेंसीज आपके लिए निकल जाएं तो आप उसे देखकर भी खुश हो जाओगे कि यस यू आर गेटिंग अपॉर्चुनिटी। और मे बी आपका अगर कोई एग्ज़ाम वगैरह क्लियर हो गया था तो मेन एग्ज़ाम, इंटरव्यू होना या अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाना इस ड्यूरेशन में, तो इसमें से कुछ तो है सरकार की तरफ से कि कुछ फ़ायदा आपकी लाइफ में होता हुआ दिख रहा है। ओके, साथ ही एक विक्ट्री वाला टाइम है आप में से कुछ लोगों के लिए। तो कुछ बड़ा आप अचीव करने जा रहे हो, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा आपका, लोग आपको पहचानेंगे, आपके काम को सराहेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे। चाहे आप प्राइवेट जॉब में हो, पर्सनल लाइफ में हो, कुछ तो बेटर चेंजेस यहाँ आपके लिए अवश्य ही आएंगे। ओके, साथ ही आपके लिए विदेश से रिलेटेड भी कुछ अपॉर्चुनिटी आ सकती है। ओके, विदेश से रिलेटेड मतलब अगर आप बाहर जाने के लिए ट्राई कर रहे थे, चाहे आपको हायर स्टडीज़ के लिए जाना है, माइग्रेशन के लिए जाना है या जॉब के लिए अगर आप जाना चाह रहे थे, तो यस आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं आ रही हैं, रास्ते खुलेंगे। आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो एक बार को, मैं छोड़ूं अपनी कंट्री को, सपोज आप इंडिया में हो तो ओके, कि मैं अपनी कंट्री को छोड़ूं नहीं छोड़ूं, बाहर जाऊं, क्या करूं। बट एट द एंड बिकॉज यू आर वेरी एम्बिशियस पर्सन, आप हाईली एम्बिशियस पर्सन हो, आपकी बहुत सारी इच्छाएं हैं, डिज़ायर्स हैं, यू विल गो अहेड। ओके, आप जाओगे। सो विदेश से रिलेटेड आपके लिए दरवाजे खुलते हुए दिख रहे हैं। मे बी आपकी ओवर थिंकिंग बहुत चलेगी, आपको थोड़ा सा स्ट्रेस भी फील हो सकता है इस वजह से, लेकिन एट द एंड आप जाओगे बाहर देश में, ठीक है। अगर आप कोशिश कर रहे थे तो जो यहीं अपनी कंट्री में जहाँ भी रह रहे हो वहाँ पे खुशी खुशी खा पी रहे हैं, ऑफ कोर्स रह रहे हैं अच्छी सी लाइफ, तो उनके लिए नहीं है। जिनकी डिज़ायर है, जिनका कुछ पर्पज़ है कि यस मुझे जाना है, आपकी कोशिश चल रही थी, बट जो भी चीज़ें थी अब आपके लिए काफ़ी रास्ते जो हैं क्लियर होते हुए दिख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ आपकी प्रमोशन के भी यहाँ पे चांसेस हैं।
चाहे आप बिज़नेस में हो, बिज़नेस भी आपका बहुत अच्छा ग्रो करेगा, क्योंकि मैंने कहा ना कि सम्मान बढ़ रहा है, आपका मान सम्मान बढ़ रहा है, लोग आपको पहचान रहे हैं, कुछ विक्ट्री है, कोई बड़ा गोल आपने जैसे कि डिसाइड करा था कि यस मेरा ये गोल कंप्लीट होना चाहिए इतने टाइम तक, एंड फाइनली वो गोल आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा, उद्देश्य आपका पूरा हो जाएगा। यहाँ पे आपके लिए जो थोड़ा बहुत नेगेटिव है वो ये है कि आप जो भी काम कर रहे हो उतना काम करो जितना आपका बॉडी अलाउ करती है आपके लिए, ठीक है। अदरवाइज़ आपको थकान हो सकती है। रेस्ट प्रॉपर लीजिए, अपनी बॉडी का ध्यान रखिए, अपनी फिज़िकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ दोनों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। ये नहीं है कि 24 में से आप 20 घंटे 18-19 घंटे लगातार काम में लगे पड़े हो, घर का काम बाहर का काम, जैसे होती है ना वर्किंग वाइफ्स होती हैं कि बेचारी बाहर का भी कर रही हैं और घर का भी सारा काम कर रही हैं मैनेज, है ना, कि सुबह 5 बजे से उठी और रात के 11-12 बजे तक भी लगी पड़ी हैं, और फिर सुबह 5, तो कितना रेस्ट उन्हें मिला, और ऑफिस का भी बर्डन लेके बैठे हैं। तो इस तरह की अगर आपकी लाइफ है, अगर आप मेल हो तब भी हो सकती हैं ये चीज़ें आपके लिए, ओके। तो क्योंकि जितना आपकी सैलरी, जितनी वो कहते हैं ना दूर के ढोल सुहाने, हमें लगता है कि यस अरे इसकी सैलरी बहुत अच्छी है, जिसकी जितनी अच्छी सैलरी है ना उसकी मेहनत भी उतनी ही ज़्यादा होती है, आप ये भी समझ लीजिए, ठीक है। तो इसलिए एज़ पर योर बॉडी टाइप, जो भी आपकी फ़िज़िक है उसके अकॉर्डिंगली ही काम कीजिए, ओवर स्ट्रेस नहीं लेना है, ना ओवर मेहनत करनी है। साथ ही एक और चीज़ है जहाँ आपके लिए, आप में से कुछ लोग थोड़ा पास्ट में अटके हुए हो कि काश मैंने वो मौका मिस नहीं करा होता, काश मुझे वो मिल गया होता। तो यहाँ पे माय डियर, यहाँ आपको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, ओके। जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हैं, अगर आप अभी 10,000 कमा रहे हो भाई उसमें भी खुश रहो, एटलीस्ट आप उससे खा रहे हो ना, आपकी एनर्जी जा रही है उसमें, मतलब आप मेहनत कर रहे हो, उस वजह से वो कंपनी या जो भी है आपका बिजनेस है उसमें में जो है आपको पैसा मिल रहा है। तो अपनी एनर्जी को आप गलत मत ठहराओ। अगर आप ये कहते हो बस 10,000 मिल रहे हैं, इट मीन्स आप अपनी बॉडी की जो एनर्जीज है, जो आपने मेहनत की है महीने भर या 15 दिन 20 दिन व्हाटएवर, आप उसको ही मतलब कि फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, ओके। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए, और जब आप पास्ट में नहीं अटके रहोगे, पास्ट के गिल्ट को रिलीज़ करो, आगे देखो। क्योंकि यहाँ देखो, जैसे कि इस कार्ड में है, आप देख सकते हैं यहाँ एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, लेकिन यहाँ आपका ध्यान कहाँ है, जो चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं आपकी लाइफ में, अगर आप यहाँ देखते रहोगे तो यहाँ ध्यान नहीं जाएगा। यहाँ ईश्वर है, दे रहे हैं आपको, यूनिवर्स आपको ऑफ़र कर रहे हैं, लेकिन आपका फोकस है पास्ट में। तो ये जो अपॉर्चुनिटी मिस हो गई हैं उन्हें नहीं देखना है, जो ईश्वर दे रहा है वहाँ ध्यान दीजिए और उन रास्तों पर चलिए, ओके। सिंपली सी ये बात है। नेक्स्ट एक और चीज़ का ध्यान रखना है, आप में से कुछ लोग थोड़ा सा थकान महसूस कर सकते हो। थकान इसलिए क्योंकि आप में से कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरी मेहनत का उतना फल नहीं मिला है जितना मिलना चाहिए था। कुछ ही लोगों को, वैसे तो काफ़ी मैक्सिमम लोगों के लिए पॉजिटिव टाइम है, ठीक है। एक तो उनके लिए है जो पास्ट में अटके हुए हैं, रिग्रेट में है, गिल्ट में है कि मेरे से ये चीज़ मिस हो गई, मुझे कुछ नहीं मिला, ये नहीं मिला। दूसरे ये कि आपको थकान हो रही है कि यस मैंने बहुत मेहनत की अपनी लाइफ में लेकिन मेरे काम नहीं बने, बट आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, आप सारे स्टेप्स पार कर चुके हो, सक्सेस के बहुत नज़दीक हो। ये समय बिल्कुल भी गिव अप करने का नहीं है, ओके। तो आपका जो भी काम है उस पर लगे रहिए, कंसिस्टेंसी के साथ लगातार लगे रहिए। बस कभी भी सडनली मैजिक हो सकता है आपकी लाइफ में, आप ये समझ जाइए, ठीक है। तो गिव अप नहीं करना है, चाहे वो आपके करियर के मामले में है या आपके हेल्थ के मामले में, अगर आप कुछ एफर्ट्स कर रहे हो, या आपकी शादी के मामले में है। गिव अप नहीं करना है कि आई एम नॉट डिज़र्विंग और मुझे नहीं मिलेगा, मेरी मेहनत ख़राब गई, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। अब बात करते हैं रिश्तों की। रिश्ते के मामले में भी आप में से कुछ लोगों के लिए, अगर आप शादी के लिए रिश्ता देख रहे हो, तो एक बहुत ही अच्छा चुलबुला इंसान, लिटरली चुलबुला, इंजॉय करने वाला लाइफ को, एक ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिख रहा है, विद कमिटमेंट आ सकता है, ओके। सो कमिटमेंट आपकी ज़िंदगी में आएगा, ये आपके लिए है। और सेम विद रिलेशनशिप ऑल्सो, अगर आप पास्ट में कहीं अटके रहोगे ना, किसी से आपकी शादी की बात नहीं बनी, कोई ब्रेकअप हो गया था, तो आप उस न्यू पर्सन को देख नहीं पाओगे,
समझ ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो उस नए पर्सन को देखने की कोशिश कीजिए, बिकॉज़ ये कोई नया पर्सन काफ़ी चांस है आपकी ज़िंदगी में आने की, ठीक है। लेकिन इसमें वही अगेन कि कन्फ्यूज़न है आपको, क्योंकि आप पास्ट में भी अटके हो। फिर आपको ये भी होगा आगे बढ़ूँ रिश्ते में या ना बढ़ूँ, क्या मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल कर पाऊँगी, क्या मैं ये शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल पाऊँगा। दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है, आजकल जिस तरह की न्यूज़ हो रही हैं, कोई भी किसी को हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को मार देते हैं, चाहे लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। तो ये एक फ़ियर भी है कहीं ना कहीं जो आपको रोक रहा है। सो आपको यहाँ पे अपने बॉडी चक्रास को पहले अलाइंड करने की ज़रूरत है। 7 बॉडी के चक्र हैं, सातों के बीच मंत्रों की प्लीज़ चैंटिंग स्टार्ट कर दीजिए। जब आपके बॉडी चक्रास अलाइंड होंगे, आप सही पर्सन को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करोगे, ओके। और जब फियर के साथ एंट्री करता है कोई इंसान, तो वो फियर रियलिटी में साबित हो जाता है, ठीक है। तो इस फियर को रिमूव कीजिए, गिल्ट को रिलीज़ कीजिए, देन आपकी लाइफ बेटर होगी। नंगे पैर घूमो, ठीक है। अगर नॉनवेज फूड बहुत खाते हो तो नॉनवेज कम खाना स्टार्ट करो। एंड साथ ही आप चुकंदर, गाजर, गुड़, ये चीज़ें खाना स्टार्ट कर सकते हो। खाने में भी मैं रेमेडी की तरह आपको बता रही हूँ, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यस, रिश्ता आ रहा है, कमिटमेंट के साथ आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान आएगा जो लाइफ को फुल्ली एंजॉय करना जानता है। क्लियर कम्युनिकेशन करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके लिए जो भी, चाहे देखो रिश्ता हो, बिजनेस है, काम है, जॉब है, व्हाटएवर, आपको एक पोलाइटली हम्बल रहकर कम्युनिकेशन करनी है, आपके लिए अच्छा रहेगा। मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करना है, डाउट्स हैं उन्हें क्लियर करो। शादी के रिलेटेड मैटर्स हैं, अपनी एक्सपेक्टेशंस क्लियरली बताओ खुलकर। शादी के बाद प्रॉब्लम हो तो फिर मतलब चीज़ें बहुत ही बिगड़ जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। सो बेटर है अपना स्टैंड लेना स्टार्ट करो, ठीक है। तो खुलकर बात करना, चाहे वो शादी है या जॉब है, अगर आप कहीं जा रहे हो तो। और साथ ही आपको ये नहीं सोचना है कि आप थक गए हो। होती हैं चीज़ें, जब फेलियर्स हम देखते हैं लाइफ में, चाहे जॉब है, बिज़नेस है या शादी के मैटर में, कि अब क्या ही होगा, मुझे कोई नहीं मिला, मुझे जॉब नहीं मिली, मेरा ये काम नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। सो आपको थोड़ा सा ओवर थिंकिंग को प्लीज़ कम करने की ज़रूरत है। ट्राई कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। इसीलिए मैंने आपको हीलिंग के लिए भी बता दिया है कि आपको अपने बॉडी के सातों चक्रों पे काम करने की जो है ज़रूरत है। एंड एक्शन ओरिएंटेड रहिए, काम करते रहिए, अपने जो भी एफ़र्ट्स कर रहे हो उन एफ़र्ट्स का रिज़ल्ट आपको अब बहुत जल्दी ही मिलने वाला है। यहाँ पे कंप्लीशन की एनर्जी है, बिकॉज 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है आपके लिए। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 नंबर एक न्यू बिगिनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप सक्सेस के नज़दीक हो, आपकी मेहनत रंग लाएगी, आपके एफ़र्ट्स रंग लाएंगे, चाहे रिलेशनशिप है या कुछ भी, ठीक है। साथ ही अगर आप बेबी प्लान कर रहे थे तो उसमें भी आपके को जो यहाँ पे जो है गुड न्यूज़ मिल सकती है कि यस, अब आप जो है मतलब आपके घर में खुशियाँ आने वाली हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, पहले इस डेक से फिर दूसरे डेक से देखेंगे। तो ओवरऑल बहुत अच्छा समय है आपके लिए। आप में से कुछ लोगों के लिए आउट ऑफ स्टेट और आउट ऑफ कंट्री भी रिश्ता आ सकता है, या आउट ऑफ योर कास्ट और रिलीजन, ओके। मतलब इंटर कास्ट मैरिज इज़ ऑल्सो पॉसिबल हियर। यहाँ पे समवन इज़ इन नीड ऑफ योर लव, ऑफर इट टू दैम। यस, मैंने कहा ही था, कोई है आपकी ज़िंदगी में, यहाँ आएगा, ओके। आपको उस इंसान को मतलब कि ध्यान तो देना है, ठीक है। ऐसा नहीं इग्नोर करो, इग्नोर मत करो, क्योंकि यहाँ आती हुई दिख रही हैं अपॉर्चुनिटी आपके लिए इस मैटर में भी। तो कोई आपका प्यार चाहता है, कोई है कैसा इंसान। अगर आपको ये लग रहा है अभी तक कि भाई सब लोग ऐसे हैं, ख़राब हैं, या किसी को प्यार की ज़रूरत नहीं है, लोग सिर्फ पैसे के हैं, भूखे हैं, ठीक है। जैसे आजकल बहुत सब चीज़ें चलते रहती हैं, वीडियोस वगैरह में लोग बोलते रहते हैं बहुत कुछ, कि कोई पैसा चाहता है, कोई सिर्फ खूबसूरती चाहता है, कोई जॉब चाहता है, ये वो जो भी आपके थिंकिंग है ना, यहाँ पे उस ओवर थिंकिंग को पहले आप कंट्रोल कीजिए। साथ ही कोई आप
सच में प्यार का भूखा है, कोई सिर्फ आपसे प्यार ही चाहता है। अगर कोई एक ऐसा इंसान है आपकी ज़िंदगी में और आता है अगर कोई कि यस ट्रूली डिज़ायर उसकी आपसे सिर्फ इतनी है कि आप उसके साथ रिश्ता अच्छे से निभाओ, लॉयल रहो, तो प्लीज़ उसे वो प्यार दीजिए, क्योंकि आपको भी यहाँ पे क्या है, प्यार की ज़रूरत है। आप में से काफ़ी लोग मुझे है यहाँ पे फील हो रहा है कि आपको नहीं मिला है प्यार, ठीक है। स्टॉप केयरिंग अबाउट व्हाट दे थिंक, दिस इज़ योर लाइफ टू लव एंड लीव। यस, आपको ये नहीं सोचना है कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में, मत सोचो। दूसरे के ओपिनियंस इतने ज़्यादा मैटर नहीं करने चाहिए। अगर आपको शांति से ज़िंदगी जीनी है, मत सोचो कि दूसरा आपके डिसीजन को लेके क्या बोलेगा, क्या कहेगा। कोई आपको खिलाने नहीं आएगा आपके घर में जब आप जॉबलेस होंगे, ठीक है। जब आपकी शादी नहीं हो रही होगी तब लोग ज़रूर ताने मारेंगे, ठीक है। पार्टी दोगे, खाएंगे पिएंगे, हाथ पोंछेंगे, चले जाएंगे। बट आफ्टर मैरिज अगर कोई प्रॉब्लम आती है तब कोई खड़ा नहीं होगा आपके साथ, ठीक है। तो इसलिए ये आपकी ज़िंदगी है, आपको प्यार से जीनी है, आपको खुलकर जीनी है, अपनी इच्छाओं को पूरा कीजिए। बस यह है कि कोई गलत मार्ग पर, रास्ते पे नहीं चलना है आपको, ठीक है। तो स्टॉप केयरिंग अबाउट अदर्स कि कोई क्या सोचेगा, क्या करेगा, मैंने ऐसा डिसीजन लिया, मैंने ये जॉब कर ली, मैंने वो कर लिया, मत सोचिए प्लीज़, ओके। योर लाइफ इज़ सो स्पेशल, ट्रीट इट विद लव एंड केयर। यस, आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार से और केयर के साथ स्पेंड कीजिए, ठीक है। स्पेशल है भाई, भगवान ने बनाया है, इंसान के बस की है कुछ बनाना नहीं है। ट्रांसप्लांट कर सकते हैं ऑपरेशन करके, हाँ डॉक्टर्स बचाते हैं हमें, वो अलग चीज़ है, पर बना नहीं सकते, वी कांट क्रिएट, ओके। सांसें तो ईश्वर ही देते हैं ना। लेट्स सी और क्या मैसेजेस है यहाँ आपके लिए। यू नीड टू टेक योर मेडिसिन प्रॉपरली। अगर आपकी कोई दवाइयाँ चल रही हैं सो प्लीज़ उन्हें टाइम टू टाइम लीजिए, ये आपके लिए कहा जा रहा है। और आपको स्ट्रेस का है कुछ, शायद कोई डिप्रेशन में है, मे बी बॉडी टायर्ड भी यहाँ पे इशू है। यू नीड टू गेट अ हेल्थ चेकअप। अगर आपको कुछ अनईजी सा फील होता है या आपकी कोई दवाइयाँ लगातार ही चलती हैं लेकिन आप काफ़ी दिनों से रेगुलर चेकअप के लिए नहीं गए हो, तो प्लीज़ जाइए डॉक्टर के पास, ठीक है। यू नीड टू लुक फॉर अ लाइफ पार्टनर। आपको अपने जीवन साथी की ज़रूरत है, ढूंढना स्टार्ट कर दीजिए डियर, ओके। यू विल बी प्रेग्नेंट सून, यस कन्फर्मेशन। मैंने आपसे कहा था ना कि आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। एंड द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज़ यू विल बी रिसीविंग गिफ्ट और गुड न्यूज़ फ्रॉम समवन। आपको जो है कोई गिफ्ट तोहफा मिल सकता है इस ड्यूरेशन में, या कोई खुशखबरी कोई आपको देगा, ठीक है। फ़ोन के थ्रू दे, कैसे भी दे, किसी से तो आपको कोई गुड न्यूज़ ज़रूर मिलेगी। तो ये थी कर्क राशि के लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 21 से लेकर 30 अप्रैल 2026 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।